सो एज व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोगों में करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्ट लाइक प्लेसमेंट, कट ऑफ फीस, course offered by Brunner University, everything. Before going to start, make sure that you have subscribed my channel and don't forget to like and share the video. So without wasting our time, let's get started. एड्रेस क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ रामकृष्णपुर रोड तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ की, मतलब कितना साल में इसका एस्टैब्लिश हुआ था, देन यू हैव टू नो दैट 2016 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। कैंपस साइज की अगर हम बात करें तो 9 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। काफी खूबसूरत कैंपस है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसका आप वाईटी में इसका आप टूर भी ले सकते हो। काफी ग्रीनरी से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम आगे चल के जैसे बात करने वाले हैं कि मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। आपको देना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट एडमिट इन ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, देन यू हैव टू गिव द ब्रेनवेयर टेस्ट। मतलब एक खुद का एक टेस्ट कराता है जिससे के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर बात करें इस एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या हो, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एंड ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आप चाहते हो इसमें एडमिशन लें या फिर एडमिशन, चलो यार एडमिशन लें या ना लें वो तो बात की बात है। अगर आप चाहते हो कि इसमें एडमिशन टेस्ट दें तो उसके लिए अगर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू गिव सम फीस। एंड अगर आप चाहते हो कि अपना फीस ना दें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो भी लिंक है उसे फिलअप कर दें। उसके थ्रू अगर आप इसमें गूगल कोड के थ्रू अगर आप इसमें अगर एडमिशन इसमें अगर फिलअप करते हो तो आपको जीरो पैसा पे करना पड़ेगा। अब आया था कि इसके एडमिशन हो चुका है, लेकिन नंबर ऑफ कोर्स मतलब कौन सा कोर्स ऑफर करता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी का लाइक ये वाला एंड ये वाला यूजी प्रोग्राम के लिए है, बेसिकली द टेक रिलेटेड। एंड दिस इज द डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड दिस इज द पीजी प्रोग्राम्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना देना चाहता हूँ कि यार आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यू हैव टू नो दैट कि यूनिवर्सिटी में लगभग हर तरह का, जैसे कि इस इंडिया में कोर्स ऑफर किया जाता है, लगभग सारा कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। तो इस मामले में अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा कोर्स रहेगा, आप जो कोर्स करना चाहते हो वो रहेगा कि नहीं, उसमें डाउट है तो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा कोर्स डाल दिया है। अब आया था कि इसके लाइक फीस के मामले में। फीस के मामले में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं इस वीडियो का फोकस है मेरा बीटेक रिलेटेड सारा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसमें बीटेक रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे बीटेक का जितना भी कोर्स है उनमें कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, 400 में कितना फीस पेमेंट करने पड़ेगा, कौन सा ब्रांच के लिए कितना देना पड़ेगा, वो सारा कुछ मैंने डाल दिया है। अब आप चाहते हो कि दूसरे ब्रांच के लिए भी लाइक दूसरे कोर्स के लिए इफ यू वांट टू नो देन प्लीज कमेंट बिलो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जो खुद का यूनिवर्सिटी के अलावा यूनिवर्सिटी खुद से एक आपको 100% जो भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, उसके अलावा भी आपको 7 से 8 ऐसे ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप अगर वेस्ट बंगाल के हो या फिर आप अगर स्टूडेंट हो, इतना जरूरी है कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका 50 से 60% रिकवर हो जाएगा जब आपका जो भी स्कॉलरशिप से पैसे मिलता है। तो स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लाइक आदर्श जितने भी होते हैं ना, जितने भी लाइक आप सोच लो जितने भी टॉप लेवल के टॉप जो यूनिवर्सिटी होते हैं तो वो जिसका बहुत ज़्यादा फीस होता है, तो उसके तुलना में ये काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप। अब आया था कि इसके लाइक आपको हॉस्टल फीस के बारे में मैं बताऊंगा कि हॉस्टल फीस आपको कितना हॉस्टल फीस देना पड़ेगा। देखो यार डिपेंड करता है आप किस तरह का हॉस्टल ले रहे हो, उस पर डिपेंड करके ही आपका हॉस्टल फीस निर्धारित होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ये हॉस्टल फीस के बारे में कि द हॉस्टल अकोमोडेशन इज द टाइप्स ऑफ 4 बेड शेयरिंग, 2 बेड शेयरिंग एंड सिंगल बेड शेयरिंग। अब इस पे आप कौन सा बेड शेयरिंग पे आप लेते हो उस पर डिपेंड करके आप यहाँ पे एडमिशन लग सकते हो। सबसे पहले तो 4 बेड अगर आप लेते हो देन यू हैव टू पे 7000 पर मंथ। एडमिशन फीस के लिए आपको 7000 देना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये आई थिंक आपको हॉस्टल के मामले में जितना भी आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका है। हॉस्टल के फीस रिलेटेड जितना डाउट था वो आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको लगता है कि हॉस्टल के फिर भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो डेफिनेटली मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरे सोशल हैंडल के थ्रू सारा का सारा सोशल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आया था कि इसके जो कि कैंपस लाइफ बोलो या फिर हॉस्टल लाइफ के बारे में। देखो यार कैंपस लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आया था कि द ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन रूल्स एंड आर मैंडेटरी एंड द एवरी hostel student is bound to the follow them. These rules and regulations are, देखो ये तो कहने की बात है लेकिन बच्चों को पता है वो कितना मानते हैं।
अब it can be used from the 5 a.m. to 8 a.m. in the morning and 6 p.m. to 12 a.m. at night. Room lights must be turned off after 12 a.m. Any further use of light for the study purpose can be done by using personal table lamps. देखो यार, ये चीज लाइक पहले का एंड सेकेंड वाला ये जो पॉइंट है ना, एक ये है और एक ये है, ये मैं पूरे तरीके से सहमत नहीं हूँ। अब आप बोलोगे क्यों? देखो यार, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमें ऐसा होता है कि हम अभी स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर द इंजीनियरिंग, देन आप ऐसा आदत बन जाता है कि रात में पढ़ने का आदत लग जाए। अब वाईफाई, अगर वाईफाई के बिना इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या करे? बिना वाईफाई के आजकल खाना नहीं बनता, तो ये कैसी चीज़ है? तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए यूनिवर्सिटी वालों। एनी अदर रूल्स ऑफ द हॉस्टल अथॉरिटी मेक्स ड्यूरिंग द टाइम बीइंग शैल बी फॉलोड बाय द फुल कैपेसिटी। अब इस चीज़ को, अब आई थिंक कैंपस लाइफ के बारे में आपको डिटेल्स मिल चुका है। अब आ जाते हैं कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा गार्डनशिप में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर में आपको क्या मिलेगा? 1 बेड मिलेगा ईच स्टूडेंट को, 1 स्टडी टेबल, 1 अलमीरा मिलेगा। इसके अलावा वाईफाई स्टडी, हाई स्पीड वाईफाई स्टडी। लेकिन वो क्या फ़ायदा यार, आपको इतना लिमिटेड टाइम के लिए वाईफाई मिलना, इस मामले में एटलीस्ट आपको ध्यान देना चाहिए। फूड के फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता है, लंच मिल जाता है, स्नैक्स डिनर मिल जाता है, सैनिटाइजेशन सारा कुछ होता है, रूम क्लीनिंग के लिए आ जाता है। गर्ल्स के लिए स्पेशली था, गर्ल्स हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी 24/7 दिया जाता है। ये रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ के बारे में डिटेल्स। अगर आपको लगता है फिर भी कुछ चीज़ छूट गए तो डेफिनेटली कमेंट करें। अब आ जाते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में, जो कि सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करें तो आपको 98% प्लेस इनके जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के अकॉर्डिंग 98% प्लेस्ड हो चुके हैं लास्ट ईयर। इसके अलावा 244 कैंपस ड्राइव हो चुका है, 116 कंपनीज आ चुके हैं और 60 लाख पर एनम आपको प्लेसमेंट में, लाइक आपको एडोबी इसका जो कि हाईएस्ट प्लेसमेंट होल्डर जो कि एडोबी है। इसके अलावा आप अगर देख सकते हो यहाँ की कौन सा ब्रांच से MBA से हो चुका है, BBA से हो चुका है, MSc MM से हो चुका है, BTech CSE से कौन सा ब्रांच से कितना ज़्यादा हाईएस्ट पर मंथ कितना सैलरी मिलता है, वो भी सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया है। अब आया था कि इसके प्लेसमेंट के मामले में कौन सा कंपनी इसमें विजिट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अमेजन वगैरह, एडोबी वगैरह काफ़ी अच्छा है, इन्फोसिस, PwC एंड बायजूस, स्विगी जैसी कंपनी यहाँ पे विजिट करती है एंड बच्चे को रिक्रूट करती है। अब प्लेसमेंट के मामले में और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको कौन सा डाटा, प्रीवियस ईयर का डाटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आपका लाइक प्लेसमेंट एनालिसिस करने में। वैसे तो मैंने एनालिसिस करके सारा कुछ डाल दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी कहीं पर छूट गया तो डेफिनेटली इसे चेकआउट कीजिए एंड अपने खुद से भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। मतलब जब कोई स्पेशली फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना, जब हम नॉट ओनली द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप किसी भी कॉलेज या फिर ये आपका 4 साल में आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो इस हिसाब से आपको एक ही चीज़ दिमाग में आएगा, व्हाई आई विल चूज दिस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो मैं आपको इसके लिए, इसके आंसर के लिए मैं आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, प्रॉज एंड कॉन्स में, आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले आता है कि एडवांटेज के बारे में, ब्रेनएवर यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ब्रेनएवर यूनिवर्सिटी में कि आप अभी तक का मैंने जितना भी रिव्यू बनाया है ना, जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रिव्यू है, उनमें से सबसे कम फीस है इसका। सेकेंड एक हो चुका है एडवांटेज, एंड सेकेंड ये है कि इसमें आपको लाइक अगर फीस जितना भी फीस है उसका फीस भी आपको, कैंपस नया कैंपस है तो काफ़ी ज़्यादा आपको खूबसूरती मिलेगी। अब डिसएडवांटेज के बारे में आ जाते हैं। डिसएडवांटेज में आती है कि वाईफाई आपको 24/7 नहीं दिया जाता, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। एंड थर्ड एडवांटेज हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि 24/7 हम बाहर नहीं जा सकते। वैसे तो किसी भी कॉलेज में आप 24/7 नहीं बाहर जा सकते, लेकिन जो भी दिन के टाइम में वो एटलीस्ट अलाउ होना चाहिए। एंड फोर्थ ये है कि आप ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा नया है। बाकी अगर देखें कि प्लेसमेंट वगैरह के व्यू से तो सब कुछ सही है यार। आप अगर चाहते हो अच्छा ROI देखो ना, अब ROI क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो तो ये बाकी यूनिवर्सिटी के तुलना में ये यूनिवर्सिटी काफ़ी सही है। सो आई होप आपको सारा का सारा कुछ डिटेल्स मिल चुका है, आपको सारा का सारा कुछ चीज़ समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं भी कुछ छूट गया तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। मिलते हैं टिल देन किसी और एक नए वीडियो के साथ।